Polytechnic set practice. Set number 2 with set solution. So let's start set solution. Physics क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक कांच का फ्रिज पानी में डुबाया जाता है तब इसकी परिक्षेपण क्षमता होती है। इसकी परिक्षेपण क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान ले कि तनु कोण 6 डिग्री वाला फ्रिज में एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, तब अपवर्तनांक होगा। इसका अपवर्तनांक 1.5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट। दोषपूर्ण नेत्र वाला एक व्यक्ति अपनी आंखों को 60 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को देख नहीं सकता। इसमें प्रयोग किए जाने वाला लेंस की शक्ति होगी P = 1/f। इस फॉर्मूला पे रखने पर P इसका लेंस की क्षमता होगा 1/f। f की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। इसको भागा देने पर 1 में 60 से भागा देंगे तो इसका आएगा -1.66 डायोप्टर। माइनस का मतलब अवतल लेंस का प्रयोग होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन। यदि एक लेंस से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तब माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। 30 डिग्री है इसलिए इसका माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। सही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। यदि एक लेंस की वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाया जाता प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है, तो लेंस की फोकस लंबाई होगी। तो इसका लेंस की फोकस लंबाई होगी 17.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापित बल की दिशा के लंबवत है, तो किया गया कार्य होगा 0 होगा, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। cos थीटा लंबवत है, cos 90 डिग्री 0 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर डी 0 कार्य होगा। 2 तरंगों का विस्थापन निम्न से दर्शाया जाता है। y = a sin 200 πt और y2 = a sin 208 πt। एक तरंग की समान समीकरण y = a sin 2πvt से दिया जाता है, तो प्रयुक्त दोनों तरंग को एक साथ ध्वनि किया जाता है, तब हम पाएंगे ऑप्शन नंबर बी प्रति सेकंड 4 विस्पंदन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के पृष्ठ से 12,800 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो 1.09 पर मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 भाग है, तो वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का 2% ह्रास होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर है 64
किलोमीटर पर इसका ह्रास होता है। और अगला क्वेश्चन, एक साधारण लोलक के बॉल का वेग उसकी मध्य अवस्था पर गणना कीजिए। तो यदि उस बॉल का 10 सेंटीमीटर को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठ जाता है तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा 1.40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं, यह उदाहरण है। तो यह न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी पर गति कराने के लिए दिए गए, किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया जाता है? तो जब वह समतल क्षैतिज पृष्ठ को धक्का देता है तो महत्तम कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 4 माध्यम निर्वात वायु, जल एवं स्टील में किसकी ध्वनि सबसे तेज होगी? तो सबसे तेज स्टील में होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अनुदैर्ध्य तरंग इसके द्वारा गति नहीं करती है। अनुदैर्ध्य तरंग निर्वात में गति नहीं करती है। ऑप्शन नंबर इज राइट। एक कण विराम अवस्था से एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यह 2 सेकंड दूरी एक से यात्रा करता है तो अगले 2 सेकंड में y तय करता है, तब उसका सही समीकरण होगा y = 3x। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, 2 kg का एक द्रव्यमान विराम अवस्था से 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक गति करता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का संवेग 12 kg मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। P = mv - mu/t निकालने पर इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है। एक रेलगाड़ी की छत से एक साधारण लोलक लटक रहा है। डोरी रेलगाड़ी के पृष्ठभाग के तरफ आता है तो रेलगाड़ी की गति का प्रकार क्या होगा? तो रेलगाड़ी की गति का प्रकार त्वरित गति होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? त्वरण का दर्शाता है v² - u²/2 दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा उसकी ओर इंगित करता है तो अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम के क्षणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बायो गैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है तो हमें ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, एक नाभिक का विखंडन उसकी बमबारी से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन के बमबारी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला एक पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक 210 वाट की विद्युत बल्ब 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित करेगी? तो 5 मिनट में 1500 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी।
इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 36 ओम प्रतिरोध का एक तारयन एक समान भागों में काटा जाता है फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध को 1 ओम और n ओम का मान कितना होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। 6 n का मान 6 होगा। 3 प्रतिरोध ABC बनाते हैं यदि प्रतिरोध AB BC और AC क्रमशः 20 ओम 30 ओम और 50 ओम है तब AC का समतुल्य प्रतिरोध होगा 25 ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है तो ऊष्मा अवयव इसका टंगस्टन का बना होता है। विद्युत प्रेस में उसका ऊष्मा अवयव नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन रसायन विज्ञान से H2O2 में अपचयित करता है। H2O2 में PBS अपचयित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का स्तर पर नहीं तैयार किया जाता है? तो F2 को नहीं तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन CuSO4 5H2O प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पादन क्या होता है? CuSO4 होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल कहलाता है? तो H3PO3 फास्फोरस अम्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन किसे हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.005 न्यूटन नॉर्मलता NaOH विलयन में H3O प्लस में इतना मान होगा तो 2 × 10⁻⁻12 मोल रहता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन निम्न यौगिक में ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 मुक्त नहीं होती है तो SO2 में O2 मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो निम्न में Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन Zn प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद है तो हाइड्रोजन उत्पाद है H2। अगला क्वेश्चन NH4 के होल ट्वाइस SO4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट। मानक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है तो इलेक्ट्रोड विभव 0 लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड में 10⁻23 अणु कितने मोल के बराबर होंगे? तो इसमें 1.66 मोल के बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसमें उदासीनीकरण सर्वोत्तम होगी? तो HCl प्लस NaOH में सर्वोत्तम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन एक हाइड्रोजन बंधन में वियोजन ऊर्जा होगी तो 1 - 410 किलो जूल पर मोल वियोजन ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन क्षारीय तीव्रता में निम्न में से कौन से NaOH के निकटतम होता है? तो क्षारीय तीव्रता में NaOH के निकटतम होता है CaOH के होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन R की इकाई है। R की इकाई होता है LATM पर केल्विन पर मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन CH3 CH2 COOH सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्रोपेन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 2,3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेन ओजोनीकरण के पश्चात Zn और H2O से अभिक्रिया कराने पर क्या देगा? तो मीथेन +2 मेथिल
CO2 ब्यूटेनॉन देगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन तथा प्रोपीन इनके द्वारा विच्छेदित किया जाता है, तो अमोनिया AgNO3 द्वारा विच्छेदित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, धातु के शोधन में पोलिंग विधि प्रयुक्त होता है यदि उपस्थित अशुद्धियाँ होगी। में SiO2 अशुद्धियाँ होगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिप्सम है CSO4 2H2O होता है, इसका सही ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सपेर प्रक्रम प्रयोग करते हैं जब अयस्क होता है, जब अयस्क श्वेत बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित सोल्डर निम्न में दो धातुओं की बनी होती है, तो मिश्रित सोल्डर Pb और एसन की दो धातुओं की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अयस्क मैग्नेटाइट कहलाता है, तो ये FeSO4 मैग्नेटाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। HCOOH सांद्र H2SO4 को 373 केल्विन पर क्या उत्पाद बनाएगा, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पाद बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम 3,3-मिथेल 1 ब्यूटीन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवायता दर्शाएगा, तो इसका समिति 1 डाइफेनिल 1 प्रोपीन ज्यामितीय समवायता को दर्शाएगा। अगला पॉइंट, अमोनिया द्रव इससे बनता है, तो अमोनिया द्रव कॉर्क से बनता है। ऑप्शन नंबर कॉक से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लैंप ब्लैक इससे प्राप्त किया जाता है, लैंप ब्लैक मिट्टी के तेल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।